हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और बहुत दिनों से क्लास लेने वाला हूँ मैं आज, तो इतने दिन बाहर गया हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एक खूबसूरत सवाल, एक आदमी विक्रय मूल्य पर 16.66% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य पर उसका लाभ क्या होगा। तो देखो 16.66% का मतलब कितना होता है। 16.66% इसका मतलब होता है 1/6। सवाल में बोला विक्रय मूल्य पर, इसका मतलब ये 6 क्या है, विक्रय मूल्य है हमारा। 6 क्या है, एसपी, और 1 क्या हो जाएगा, लाभ, मतलब प्रॉफिट। यही तो मतलब होता है। अगर ये सीपी पे होता तो नीचे सीपी आता, लेकिन विक्रय मूल्य पर है तो नीचे क्या आएगा, एसपी आएगा। ठीक है, आप सभी को दिख रहा है ना। ब्लैक पेन का भी यूज कर रहा हूँ मैं। चलिए आगे देखो। अब देखो मुझे बताओ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सीपी, यहाँ हम लिख लेते हैं एसपी। एसपी कितनी है हमारी, 6। और ये जो गैप होता है क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 1 रुपये का। तो मुझे बताओ, 1 का प्रॉफिट है और उसने 6 रुपये में बेचा, तो सीपी कितनी आएगी, 5। भाई 5 पे 1 का प्रॉफिट होगा तभी तो वो 6 रुपये में बेचेगा। तो हमारा सवाल में पूछा है क्रय मूल्य पर लाभ क्या होगा। तो क्रय मूल्य पे लाभ आ जाएगा 1। क्रय मूल्य कितना है, 5। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, तो कितना आएगा, 20%। तो हमारा इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 20%। एक टीवी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ होता तो लाभ क्रय मूल्य का 3% व 83 रुपये ज़्यादा होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हम टीवी का मूल्य मान लेते हैं कि टीवी का जो मूल्य है वो 100x है। टीवी का मूल्य हमने मान लिया 100x है। फिर इसने बोला है 20% लाभ पर बेचा जाता, तो हम इसको 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितने में जाएगा, ये 120x में। 20x का हमें क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है भाई, 100x का 20% 20x ही तो होता है, तो ये हमारा क्या आ गया, लाभ। फिर आगे बोला है यदि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता। अब विक्रय मूल्य क्या है, 120x। इस पे हमें अगर 20% का लाभ चाहिए तो 20% का लाभ कितना हो जाएगा, 1/5। 20% का मतलब 1/5 ही होता है, तो यह आ जाएगा 24x। इतना लाभ हमें हो जाता। फिर सवाल में बोला है कि जो लाभ है वो क्रय मूल्य का 3% और 83 रुपये ज़्यादा होता। तो आप यहाँ से देखो कि कितना ज़्यादा हो रहा है हमें, 20x से 24x कितना ज़्यादा हो गया, 4x। ये 4x किसके बराबर आता, क्रय मूल्य का 3%। इसका 3% निकालूंगा तो 3x प्लस 83 रुपये ज़्यादा। लो जी, ये 83 रुपये। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 3x से यहाँ x कट जाएगा तो x बराबर 83 आएगा। x बराबर आ गया 83। और हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कितना है, 100x। 100 से गुणा कर दो दोनों तरफ, तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, 8,300 रुपये। 8,300 रुपये। ठीक है, चलिए अगला सवाल लें। बहुत बढ़िया सवाल है अगला भी। चलिए, एक दुकानदार अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि 10% छूट देने के बाद भी 26% का लाभ हो। तो देखो, इस सवाल को हम एक नए कॉन्सेप्ट से करेंगे, तो ये हमारे नए टाइप के सवाल शुरू हो चुके हैं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर सवाल की तरफ आएंगे। देखो 3 चीज़ें होती हैं, एक तो होती है सीपी, और होती है एसपी, और होती है एमपी। ठीक है, इस गैप को हम क्या बोलते हैं, लाभ, प्रॉफिट या लॉस। और इस गैप को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। यही तो बोलते हैं। मान लेते हैं कि किसी वस्तु की जो सीपी है वो 100x है, और जो एमपी है उसको आप 100y मान लो। ठीक है, अब आपने क्या किया, 15% का डिस्काउंट दिया, सॉरी 15% का लाभ कमाना है, तो आप इसे कितने में बेचेंगे, 115x में। ठीक है, ये हमारी एसपी आ गई। अब 100y किसी वस्तु का अंकित मूल्य है, इस पे आप मान लेते हैं 10% डिस्काउंट देते हैं, तो 10% डिस्काउंट देने के बाद में आप इसे बेचेंगे 90y के अंदर। तो देखो, इधर से हमने निकाला तो ये एसपीआई, और इधर से हमने निकाला तो ये एसपीआई, और एक ही वस्तु की दोनों जो एसपीआई क्या होगी, बराबर होगी। तो भाई बराबर कर देते हैं। देखो 115x बराबर होगा 90y, क्योंकि ये एक ही वस्तु की क्या है, दोनों एसपी है, बराबर आ गई। अब हम यहाँ से x/y निकाल लेते हैं, तो x/y कितना आएगा, 90/115।
ये आ गया। अब अगर मैं इसको ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दूं तो कोई तकलीफ थोड़ी ना आपको नहीं है, तो आप बोलोगे सर ऊपर नीचे 100 से गुणा भी कर दो। कर दिया। हमने गुणा क्यों किया? क्योंकि मुझे यहाँ पे सीपी कितनी है 100x और एमपी कितनी है 100y, तो ऊपर नीचे 100x और 100y बन गया। चलो अब आगे देखो, 100x को मैं क्या लिख सकता हूँ सीपी और 100y को हम लिख सकते हैं एमपी, बराबर 90 को मैं ऐसे लिख दूँ क्या 100 माइनस 10 बटे 115 को ऐसे लिख दे 100 प्लस 15। ठीक है, तो यहाँ से हमारी फाइनली सीपी और एमपी का जो रेशियो है वो कितना आएगा? देखो 100 माइनस 10 क्या है, तो 10 आप यहाँ पे देखो डिस्काउंट परसेंटेज है, डिस्काउंट है वो क्या है 10%, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्काउंट परसेंट बटा 100 प्लस 15 क्या है 15, आप बोलोगे सर प्रॉफिट परसेंट है, तो 15 की जगह हम लिख सकते हैं प्रॉफिट परसेंट। अगर लॉस परसेंट होता तो यहाँ माइनस आ जाता, प्रॉफिट है तो प्लस आ गया। ठीक है, तो हमारे पास में सीपी और एमपी का जो रेशियो आया फाइनली ये आया। इसको आपको याद रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ठीक है, ये बड़ी काम की चीज़ है, इस पर हम बैक टू बैक सवाल करेंगे और आपको पता लगेगा कि कितना खतरनाक कॉन्सेप्ट है ये। इसी सवाल को हम इसी कॉन्सेप्ट से अंजाम देंगे। इसको आसान करना भी बहुत, मतलब इसको याद करने का आसान तरीका भी मैं बता देता हूँ। देखो मैंने कैसे याद किया है, तो देखो आपको ये तो याद ही रखना पड़ेगा सीपी और एमपी आएगी, तो पहले लिख लो सीपी और एमपी, इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा आपको बता देता हूँ। तो देखो दोनों में 100 आ रहा है तो 100 तो लिख लो, और नीचे भी 100 आएगा तो 100 लिख लो। ठीक है, अब आपको पता है कि जो सीपी होती है वो कम होती है और एमपी क्या होती है ज़्यादा होती है। भाई सीपी कम होती है एमपी से, एमपी ज़्यादा होती है। तो अब मुझे बताओ कि जो डिस्काउंट है वो घटता है, डिस्काउंट क्या होगा घटेगा, तो हमने डिस्काउंट को घटा दिया। और जो प्रॉफिट है वो जुड़ता है, तो हमने प्रॉफिट को जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो सीपी कम हो गई एमपी ज़्यादा हो गई ना, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अगर आपके पास में मुझसे भी अच्छा कोई तरीका है तो आप कमेंट में मुझे भी बताइए याद करने का। बाकी मुझे तो याद हो ही चुका है बिना ट्रिक के भी, कोई बात नहीं है, मेरा तो रोज़ का काम है। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको याद कर लेंगे, सीपी और एमपी का रेशियो। अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो जी सवाल क्या बोल रहा है, सवाल हमारा ये बोल रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे। तो यहाँ हम खोपचे के अंदर कर लेते हैं, साइड में सीपी और यहाँ पे एमपी, दो चीज़ों की बात हो रही है। कितना अधिक अंकित करे कि 10% छूट देने के बाद भी 26% का लाभ हो। 10% छूट दे रहा है, तो यहाँ हमने क्या बताया था 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट मतलब कि 10 अनुपात, और यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, वो कितना हो रहा है 26%, तो 26 आएगा। तो सीपी और एमपी का रेशियो कितना आ जाएगा 90 अनुपात 126, यही आएगा। ठीक है, अब ये 18 से कट जाएगा, 18 से कटेगा 5 बार, 18 पंजो 90 और 18 सत्ता ही होता है ना, 18 पंजो 90, 18 सिक्का 108 और 18 सत्ता 126। ठीक है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है कि कितना अधिक अंकित किया। तो आप देखो कि इसने कितना ज़्यादा अंकित किया, आप बोलोगे सर 2 रुपये, किस पे 5 पे, तो 100 पे कितना आएगा, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, तो यह आ गया 40%। 2/5 का मतलब होता है 40%। ठीक है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, तो उसे वस्तुओं पर कितना परसेंट मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि उसे 36% का लाभ हो। तो सवाल में जब दोनों चीज़ें दे रखी है डिस्काउंट और लाभ, तो हमें कौन सा सूत्र लगाना होगा, सीपी और एमपी का रेशियो वाला। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा। देखो यहाँ पे लाभ भी दे रखा है और डिस्काउंट भी दे रखा है, दोनों चीज़ें दे रखी है। तो दोनों चीज़ें दे रखी है तो हम कौन सा लगा देंगे, इसका सीपी और एमपी का रेशियो। तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये क्या आएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये इन दोनों का रेशियो आएगा। देखो जी अब हमें डिस्काउंट कितना दे रखा है 15%, तो 100 माइनस 15, और प्रॉफिट कितना है 36%, तो आएगा 100 प्लस 36, ये हो जाएगा हमारे पास में 85, इधर हो जाएगा 136। अब ये 17 से कट जाएगा, 17 पंजो 85
और 17 अंटे 136, 17 नम्मा 153 होता है। तो सवाल में पूछा गया वस्तु पे कितना परसेंट मूल्य बढ़ाकर अंकित करे। तो देखो 5 की वस्तु है और इसने कितना बढ़ा दिया, 3 बढ़ा दिया, 3 बढ़ा दिया वो भी 5 पर। तो 100 पर कितना बढ़ाएगा, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर लो। तो 3/5 का मतलब होता है 60%। तो हमारे सवाल का उत्तर आएगा 60%। एक दुकानदार 36% छूट देने के बाद 28% लाभ कमाता है। यदि वह छूट को 26% कर दे तो होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो जी, हमारे पास में छूट भी है और लाभ भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो हम कौन सा लगाएंगे, सीपी और एमपी का रेशियो। तो ये सीपी हो गई और ये एमपी हो गई। तो सीपी कितनी होती है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। एमपी कितनी होती है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर प्रॉफिट नहीं हो, लॉस हो तो माइनस करेंगे, ठीक है, याद रखना। 100 माइनस डिस्काउंट कितना दिया हुआ है सवाल में, 36%। और यहाँ पे आएगा 28% का लाभ कमाता है, तो आ जाएगा 100 प्लस 28। तो ये कितना हो जाएगा, 64। 100 में से 36 गया भाई, 64 ही तो आएगा। इधर आएगा 128, तो ये 64 से कट जाएगा। देखो ये एक बार और ये 2 बार। तो हमारे पास में जो अनुपात आया वो कितना आया, 1:2। सीपी और एमपी का रेशियो आ गया 1:2। अब हमें सवाल में आगे पूछा है यदि वह छूट को 26% कर दे। अब छूट कितनी देगा, वो 26% देगा, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो देखो 2 क्या है, एमपी है, और जो छूट है वो एमपी पे दी जाती है। तो 2 का 26% निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो एक काम करो भाई, रेशियो है तो किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो हमने इसको 100 से गुणा कर दिया। अब 200 का 26% निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो देखो ये अंकित मूल्य पर मैंने कितनी छूट दे दी, 26% की छूट दे दी। तो इसका 26% कितना आएगा, देखो 26 दूना 52, 200 में से 52 जाएगा तो 148। 52 की इसने छूट दे दी, तो अब कितने में बेचेगा वो, 148 रुपये में बेचेगा। 100 रुपये की चीज़ है और 100 रुपये के माल को वो 148 रुपये में बेचता है, तो कितने रुपये का लाभ हो जाएगा, 48 का। 48 का लाभ होगा और 100 पे हो रहा है, इसका मतलब यही क्या होगा, परसेंटेज। 48% इस सवाल का क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा। चलो, एक दुकानदार ने टीवी से 8% छूट के साथ 17,940 रुपये में बेचा। अच्छा, टीवी को 8% छूट देने के बाद में 17,940 रुपये में बेचा और 19.6% का लाभ कमाया। यदि उसने छूट नहीं दी होती तो उसका अर्जित लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखो जी भाई, करते हैं सवाल में। देखो हमें छूट भी दे रखी है, लाभ भी दे रखा है, तो हम क्या लगाएंगे, सीपी और एमपी का रेशियो। सीपी और एमपी, तो सीपी क्या होती है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। एमपी क्या होती है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो आप बताओ डिस्काउंट कितना है, 100 माइनस 8 का डिस्काउंट है तो 8, और ये रेशियो आएगा हमारे पास में 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, 19.6%। तो 19.6 आ गया जी, ठीक है। तो हमारे पास में सीपी कितनी आ गई, 92 अनुपात ये कितना हो जाएगा, 119.6। अब सवाल में क्या पूछा है, यदि उसने छूट नहीं दी होती तो उसका लाभ अर्जित लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखो भाई, छूट नहीं देगा तो वो अंकित मूल्य पर बेचेगा। भाई अगर उसने छूट नहीं दी है तो उसने किस पे बेचा, अंकित मूल्य पे बेचा, एमआरपी पे उसने अपना प्रोडक्ट बेचा। तो मैं आपसे बोलूँगा कि 92 रुपये की कोई वस्तु है और उसका जो एमपी है वो कितना है, 119.6। अगर वो कोई भी छूट नहीं देगा तो वो एमपी पर ही क्या करेगा, वस्तु को बेचेगा। तो मुझे बताओ कितने का लाभ हो जाएगा, 92 की वस्तु को वो 119.6 में बेचेगा, तो कितने का लाभ हो रहा है। तो आप बोलेंगे कि सर लाभ हो जाएगा 8 और 19.6 कितना हो जाएगा, 27.6। 27.6 रुपये का उसे क्या होगा, लाभ होगा। अब हमें परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीपी पे होता है लाभ तो 92, और परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, यही तो होता है। तो देखो पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 10। अब ये कुछ कट पीट रहा है तो काट दो भाई। देखो 92 है, ये 23 से कटेगा, 23 चौक 92 होता है ना, तो 23 से फिर और कौन सी है, 276, 23 से कट जाएगा क्या, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। जो 276 है वो 23 से कटता है या नहीं कटता।
देखो एक बार जाएगा और आएगा 23, 4 फिर 6, 23 दूना 46, कट तो जाएगा, 12 बार कटेगा भाई। 92 है वो 23 से 4 बार कटेगा, और ये 276 कितनी बार कटेगा, 12 बार। 0 से 0 गया, और ये 4 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो कितना आ जाएगा, 30%। तो आ गया फाइनली हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, 30%। ठीक है, चलिए अगला सवाल करें, बहुत ही खूबसूरत सवाल। एक दुकानदार 8% छूट देता है, 22 वस्तु पर एक वस्तु मुफ्त भी देता है और 32% लाभ कमाता है। करिए मूल्य व अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो देखो भाई, ये तो लल्लू सा सवाल है, कुछ नहीं है। सीपी और एमपी का रेशियो हमसे पूछा है सवाल में। तो हमने आपसे कहा था कि सीपी क्या होती है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी क्या होती है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यही बताया था हमने। तो देखो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितने का, 8 का, और ये कितना आएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 32%। तो यहाँ आएगा 92 अनुपात 132। अब हमारे पास में ये अनुपात आ गया। सवाल में और भी हमें कुछ दिया हुआ है, 22 वस्तु पर एक वस्तु मुफ्त देता है। तो मतलब कि टोटल कितनी वस्तुएं बेचता है वो, 23 वस्तु। भाई 22 पे एक फ्री दे रहा है, तो टोटल उसने कितनी वस्तुएं बेची अपनी दुकान से, 23 वस्तु। तो जो 23 की सीपी है वो वस्तु क्या है, 23 की सीपी। जो ये 92 आई, ये क्या आई, 23 की सीपी आ गई। 23 वस्तुओं की हमारे पास में सीपी है, तो एक वस्तु की सीपी कितनी आएगी, भाग लग जाएगा यहाँ पे, 4 रुपये आ जाएगी। और फिर क्या किया इसने, 22 वस्तुएं बेची है, तो जो बेची है वो अंकित मूल्य में आएगी। 22 का हमने इधर भाग दे दिया, तो एक वस्तु का हमारे पास में क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये बात मेरी नहीं समझ में आ रही है, इसमें और इसमें भाग हम कैसे दे रहे हैं, तो आप इतना याद रख लो कि जिसका संख्या का भाग लग जाए उसी संख्या का आपको भाग दे देना है। ठीक है, देखो यहाँ पे 22 का भाग तो जाएगा नहीं, 23 का जाएगा, तो 23 का दे दिया, इधर 22 का जाएगा तो 22 का दे दिया। ठीक है, ऐसे आप रट लो। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4, और यहाँ पे 22 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा मेरे ख्याल से। 22 पंजो 110, 22 छिक गए 6, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 2:3। ये हमारा सवाल का आंसर था, 2:3। ठीक है, चलिए ऐसे और सवाल करते हैं। एक दुकानदार 22% छूट देता है, 12 पर एक वस्तु मुफ्त भी देता है, कुल उसे 32% का फ़ायदा होता है। करिए मूल्य व अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। सेम सवाल है, जैसा हमने पीछे किया था वैसा का वैसा ही सवाल है। तो देखो सीपी और एमपी का रेशियो भी सवाल में पूछा गया है। तो सीपी क्या होती है, हमने अभी देखा था, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। मैंने ये सूत्र इतनी बार लिखा दिया है, शायद आपको याद भी हो गया होगा। और जो एमपी होती है वो होती है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो डिस्काउंट कितने का, 22 का, तो 100 माइनस 22 अनुपात 32% का फ़ायदा हो रहा है, तो ये आएगा 100 प्लस 32। इधर आएगा हमारे पास में 78, और इधर कितना आ जाएगा, 132। अब हमें क्या बोला है कि 12 पे एक वस्तु फ्री देता है, तो टोटल कितनी वस्तुएं बेची उसने, 13 वस्तु। तो ये 13 की क्या आ जाएगी, सीपी आ जाएगी। एक वस्तु की क्या सीपी आ जाएगी, 6, 13 पंजो 65, 13 सी 78। फिर इसने बेची कितनी वस्तुएं, 12 वस्तुएं बेची है। 12 पे एक तो फ्री दी है ना, इसने पैसा कितनी वस्तुओं का लिया, 12 वस्तुओं का। तो इधर हम भाग देंगे 12 का। तो देखो भाई 12 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 120, और 11 बार जाएगा। तो 6:11 हमारा क्या आएगा, सवाल का आंसर आएगा। दवा निर्माता 25 दर्जन दवा खरीदने पर 1 दर्जन फ्री देती है एवं अंकित मूल्य पर 22% की छूट भी देती है। यदि बोतल का अंकित मूल्य 120 रुपये है, अच्छा दवाई की कोई बोतल होगी, उसका अंकित मूल्य 120 रुपये है, तो वह न्यूनतम मूल्य ज्ञात करे जिस पर बोतल बेचने पर कोई हानि नहीं हो। भाई जितने रुपए की वो बोतल लेके आया था, अगर उतने ही रुपए की वो बेच देगा तो उसे ना तो कोई हानि होगी ना उसे कोई लाभ होगा। ठीक है, यही तो मतलब है सवाल का। न्यूनतम मूल्य वही हो सकता है जिस वह सीपी पे बेचना पड़ेगा। भाई मैं कोई वस्तु 10 रुपये की लेके आया और 10 रुपये में बेचूंगा, तो मुझे कोई हानि भी नहीं होगी और कोई लाभ भी नहीं होगा। लेकिन 10 से अगर मैं नीचे आ गया, 9 में बेच दी, तो मुझे हानि हो जाएगी।
तो न्यूनतम मूल्य क्या है, जितने में खरीदी उतनी में ही बेच दो। तो देखो भाई पहले सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लेते हैं, सीपी और ये एमपी। तो सीपी होती है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, एमपी क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। तो देखो 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का दे रहा है ये भाई साहब, 22% के दे रहा है, 22% का इसने डिस्काउंट दे दिया। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 100 प्लस प्रॉफिट। लेकिन भाई प्रॉफिट तो होगा कहाँ पे, जितने की वो लेके आया उतने में बेच देगा, तो प्रॉफिट क्या होगा, क्या खाक प्रॉफिट होगा, तो ये हो जाएगा 0, कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है इसको। तो 100 में से 22 गया तो कितना आएगा 78, और इधर कितना आएगा 100। तो ये सीपी और एमपी का क्या आ गया, रेशियो आ गया। लेकिन ये तो बहुत सारी दर्जनों का है ना, देखो 25 दर्जन दवा उसने खरीदी और 25 पे वो एक फ्री दे रहा है, तो उसने टोटल कितनी दर्जन बेची, 26 दर्जन। तो 26 दर्जन का मूल्य जो है वो ये वाला है, ठीक है भाई। 26 दर्जन की सीपी तो है 78, यही तो अभी तक हमने सीखा। और उसने बेची कितनी, 25 दर्जन बेची है, तो जो अंकित मूल्य है वो 25 का है। भाई उसने कितने रुपए का, मतलब कितनी दर्जन का पैसा लिया, 25 दर्जन का, एक तो उसने फ्री दिए, तो 25 दर्जन का पैसा लिया, तो ये क्या है 25 की एमपी है। तो एक की एमपी निकालने के लिए 25 का भाग करना पड़ेगा। अब देखो हमारे पास में आ गया 26 का भाग कितनी बार जाएगा, इसमें 3 बार, 26 थी 78 और 25 चौक 100। तो सीपी आ गई 3, सीपी तो आ गई हमारी 3, और एमपी कितनी आ गई 4, 3:4, एक बोतल की हमारे पास में सारी डिटेल आ गई। अब सवाल में पूछा है कि कितने रुपए में बेचा जाए, सीपी पे बेचना पड़ेगा, तो हमें 3 की वैल्यू निकालनी है, 3 की वैल्यू निकालनी है। और हमें अंकित मूल्य दिया है बोतल का 120 रुपये, तो 4 की वैल्यू है वो 120 रुपये है। तो मुझे बताओ 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 का भाग दे दो भाई 120 में, 30 आएगी ये, 30। 1 की वैल्यू 30 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 रुपये। तो हमारा इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 90 रुपये। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 10% कम में खरीदा गया होता तो 120 रुपये कम में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखो भाई बड़ा अजीब सवाल है, कुछ भी नहीं है सवाल, एकदम लल्लू, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। कोई वस्तु है, मान लेते हैं कि 100 रुपये की है, कोई वस्तु कितने रुपए की है, 100 रुपये की, और इस पे 10% का लाभ हो रहा है इन भाई साहब को। 10% का लाभ कमाएगा तो कितने में बेचेगा ये, 110 में। यही मतलब है 10% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उससे 10% कम में खरीदा गया होता तो पहले तो वो 100 में लेके आया, अगर वो 10% कम में लेके आता, 10% कम कर दो तो 100 का 10% तो 10 ही होता है, इसका मतलब वो 90 में लेके आएगा इस बार। 10% कम में खरीद लिया उसने और 120 रुपये कम में बेचा होता, लो जी 120 रुपये भी कम कर दिए इसने, 120 रुपये। फिर आगे क्या बोला है, तो 20% का लाभ होता। तो देखो जो ये हमारी सीपी है, इस पे 20% का लाभ कमाना है, 20% का क्या कमाना है, लाभ। 20% का मतलब होता है 1/5, तो 90 का 1/5 कितना आएगा, 18 आएगा। 90 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108। तो 110 रुपये में पहले बेच रहा था और कितने रुपए कम हो गए, अब 2 रुपये कम हो गए। अब 108 में बेच रहा है ना, 2 रुपये कम हो गए, और 2 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 120। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 रुपये। 1 की वैल्यू 60 आएगी भाई, 2 का भाग कर दिया, सीधी सीधी बात है। अब वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य कितना है, 100। 100 की वैल्यू हमसे पूछी है, तो 2 जीरो चिपका दो। लो जी हमने जीरो चिपका दी, भाई चिपकाने का काम है बस। तो सवाल का आंसर कितना आएगा, 6000 रुपये। एक वस्तु को 14% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 5% अधिक में खरीदा गया होता और 9 रुपये ज़्यादा में बेचा गया होता तो 10% का लाभ होता है इस भाई साहब को। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो बहुत ही नाइस सवाल है। देखो मान लेते हैं कि वस्तु है वो 100 रुपये में लेके आया खरीद के, तो ये सीपी हो जाएगी वस्तु की, और 14% का लाभ कमा रहा है। लो जी 14% का लाभ कमाएगा तो कितने में बेचेगा, वो 114 में बेचेगा। फिर आगे बोला है यदि 5% ज़्यादा में खरीदा होता, 5% ज़्यादा में खरीदा होता, तो 100 का 5% 5 ही होता है, 105 में खरीद के लेके आएगा अब की बार।
फिर इसे क्या हो जाएगा, 9 रुपये ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। पहले इतने में बेच रहा था, अब 9 रुपये ज़्यादा में बेचेगा। लो जी भाई 9 रुपये ज़्यादा। और फिर क्या बोला है, 10% का लाभ होगा। तो ये हमारी सीपी है और इस पर 10% का लाभ होगा। तो 10% कितना आ जाएगा इसका, 10.5 बाई 105 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो 10.5 ही आएगा। अब इसमें जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 115.5। इतने रुपए में उसको बेचना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, पहले वो 114 में बेच रहा था, अब इतने में बेच रहा है, तो कितने ज़्यादा में बेचेगा। आप बोलोगे सर 1.5 रुपये, और 1.5 की वैल्यू कितनी है, 9। 1.5 का मतलब यही तो होता है 3/2। भाई ये 1.5 ही तो है, 1.5 का मतलब 3/2, और इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 9। तो 3 से ये घटेगा 3 बार, और 2 उधर चला जाएगा तो 6 हो जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6। और हमें निकालना क्या है, वस्तु का करीय मूल्य। तो करीय मूल्य कितना है, 100। यहाँ पर भी 0 चिपकाने का काम है, तो 0 चिपका दो दोनों साइड, 600 रुपये। तो इस सवाल का आंसर आएगा 600 रुपये। एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस किताब को 4% कम मूल्य पर खरीदता तथा 6 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 18.75% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो भाई देखो करते हैं, सवाल बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 18.75%। इसका मान हमें पहले निकालना पड़ेगा कि इसका मतलब कितना होता है। तो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। देखो आप सभी को पता है कि 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8 होता है। सब जानते हैं, अरे भाई सब जानते हैं ना ये तो। अब यहाँ पे अगर मैं 0 लगा दूँ तो कोई तकलीफ है, 12.5% ही रहने वाला है। अब मैं इसमें 2 का भाग दे रहा हूँ, इसका आधा कर रहा हूँ, तो आधा करूँगा तो कितना आएगा, 6.25%। और इसका आधा करूँगा तो कितना हो जाएगा, आधा का मतलब 2 का भाग देना है, तो ये हो जाएगा 1/16। अब हमें निकालना है 18.75। तो देखो 3 से गुणा करना पड़ेगा, 6 तिया 18, 25 तिया 75। 3 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 18.75%, और इधर 3 से गुणा करूँगा तो 3/16। तो आप सभी को पता लग गया होगा कि जो 18.75% है इसका मतलब होता है 3/16। अब लाभ हो रहा है तो 16 पे 3 का लाभ होगा, ठीक है भाई, लाभ ही तो है, तो 16 पे 3 का लाभ। अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो जी सवाल में कुछ नहीं बोला है, सवाल एकदम ही आसान है। 10% लाभ पर बेचता है, तो मान लेते हैं कि जो किताब की जो सीपी है वो 100 है। अब 100 पे 10% का लाभ कमाएगा तो वो कितने में बेचेगा, 110 में। फिर आगे इसने बोला है कि 4% कम मूल्य पे खरीदता, तो 4% कम, तो 100 का 4% कितना होता है, 4 ही होता है। तो कम कर दो जी 4, 96 में खरीद के लाएगा अब की बार। और क्या करेगा, इसको 6 रुपये अधिक पे बेचेगा, 6 रुपये अधिक पे। तो लो जी 6 रुपये अधिक में बेच दिया, ये रुपये है, ठीक है। अब 96 हो गया हमारे पास में, और आगे क्या बोला है, 18.75% का लाभ होता है। तो इस पे लाभ होगा हमें 18.75 का मतलब 3/16। तो इसका 3/16 निकाल लो, कितना आएगा, देखो 16 पंजो 80, 16 चिग्गा 96, 6 बार कटेगा, 6 तिया 18, तो 18 रुपये का लाभ होगा। तो 96 में आप 18 जोड़ो, कितने में बेचनी पड़ेगी वस्तु को, 114 में। भाई 18 रुपये का लाभ हो रहा है 96 पर, तो 114 में बेचेगा तभी तो होगा। तो यहाँ पे देखो पहले 110 में बेच रहा था, अब 114 में बेच रहा है, कितने रुपए ज़्यादा में बेचे, 4 रुपये, और 4 की वैल्यू कितनी है, 6। अब हमें निकालना क्या है, पुस्तक का क्रय मूल्य निकालना है। तो मुझे बताओ कि 4 की वैल्यू अगर 6 है और निकालनी है 100 की, तो 4 को मैं किससे गुणा करूँ कि 100 आ जाए। आप बोलोगे कि सर 25 से गुणा कर दो ना, 25 चौक 100 होता है। तो मैंने दोनों साइड क्या किया, 25 से गुणा कर दिया, तो इधर तो आएगा 100, और इधर 25 छिग्गा कितना आएगा, 150। तो ये हमारे पास में क्या आ गई, किताब की सीपी आ गई, किताब का क्रय मूल्य आ गया 150 रुपये। एक फैन को 10% नुकसान पर अंकित किया गया। यदि दुकानदार इसे 16 सही 2/3% कम में खरीदता और इसे 162 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 12.5% का फ़ायदा होगा। फ़ैन पर अंकित किए गए मूल्य का पता लगाएं। तो देखो भाई फ़ैन पर कितना मूल्य अंकित किया है उसका हमें पता लगाना है। तो देखो जी कुछ नहीं है इसमें,
इसमें हमारे पास में दो चीज़ें आ रही है, एक तो आ रहा है 16/2/3%, और एक और क्या है, एक आया हमारे पास में 12.5%, 12.5%। तो आप सभी जानते हैं परसेंटेज में हमने खूब पढ़ा है, इसका मतलब होता है 1/6, और इसका मतलब मैंने अभी पिछले सवाल में बताया था 1/8। यही होता है। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार सवाल करेंगे तो आपको याद हो जाएगी, जैसे मुझे याद हुई है। तो देखो जी, अब हम क्या करते हैं कि जो सीपी है वो कुछ ऐसी संख्या मानते हैं, क्या मानते हैं, जो सी 6 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी आसान हो जाए। अभी हम 100 मानेंगे, फिर 100 का मैं 1/6 निकालूंगा तो मेरी तो नैया लुट जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करो, 6 और 8 का एलसीएम ले लो, तो 6 और 8 का एलसीएम आएगा 48। तो मैंने सीपी को मान लिया है कि सीपी कितनी है, 48। ठीक है, अब सवाल क्या बोला है वो हम करते हैं। सवाल में ये बोला है कि फ़ैन को 10% नुकसान पर अंकित किया गया, तो उसकी सीपी है 48 और उस पर अंकित कितना कर दिया, 10% का नुकसान। लो जी भाई, 10% का नुकसान करना है, इसका 10% कितना आएगा, 4.8। भाई 10% 4.8 ही तो आएगा। तो 48 में से 4.8 गया तो कितना आएगा, देखो 48 में से आप 5 को घटा दो, ये 4.8 है, 5 को घटा दो तो कितना आएगा, 43। और आपने कितना ज़्यादा घटा दिया, 0.2 ज़्यादा घटाया, तो 43.2। ये हमने उसके ऊपर क्या कर दिया, अंकित कर दिया। भाई इतना हमने क्या किया, उसके ऊपर अंकित किया ना, यही तो बोला है सवाल में कि अंकित कर दिया। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इसी की निकालनी है, 43.2 की। सवाल में बोला है ना अंकित किए गए मूल्य का पता लगाए, तो यही तो है। अब सवाल में दिया है कि उसे 16/2/3% कम में खरीदा जाएगा, तो इसका 16/2/3% का मतलब होता है 1/6। 48 का 1/6 कितना आएगा, 8। अगर मैं 8 कम करूँगा तो कितने में लेके आऊँगा, 40 में, 40 रुपये में ख़रीद के लेके आऊँगा। फिर आगे इसने बोला है कि 162 रुपये अधिक में बेचता, तो लो जी भाई 162 रुपये अधिक में बेचता, 162 रुपये अधिक, तो उसे 12.5% का फ़ायदा होगा। 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। तो 40 का 1/8 कितना आएगा, 5। तो 5 का फ़ायदा हो रहा है, इसका मतलब कितना आएगा, 45। फिर आगे क्या करेंगे हम, देखो पहले 43.2 में बेच रहा था, अब 45 में बेच रहा है, तो मुझे बताओ कितना ज़्यादा हो गया। तो आप बोलोगे कि सर 45 में से 43 गया तो 2, और 2 में से 0.2 और जाएगा तो 1.8, 1.8 ज़्यादा हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी है, 162। भाई हमारे पास में 1.8 ज़्यादा आया और सवाल में 162 ज़्यादा दे रखा है, तो 1.8 की वैल्यू आ गई 162। पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे लगेगा 10, और 18 से ये कटेगा, 18 नंबर 162। उम्मीद करता हूँ आपको 20 तक पहाड़े आते होंगे अच्छे तरीके से, तो काट दिया। अगर फिर आप अगर नहीं भी आते तो आप 2 से काट लो, 9 से काट लो, छोटी छोटी संख्याओं से काट लो। ठीक है, काटना तो पड़ेगा, सबका कटता है एक दिन, आपका भी कटेगा। देखो तो 1/10 की वैल्यू आ गई 9, अब ये 10 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 90 रुपये। और हमें निकालना है 43.2 की वैल्यू, तो 43.2 से आप क्या करो, दोनों साइड गुणा कर दो, तो हमने इधर भी गुणा कर दिया। तो देखो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, और इस 10 से ये 0 कट जाएगा। 9 दूनी 18 का 8, हासिल का 1, 9 तिया 27 और 1 28 का 8, हासिल का 2, 9 चौक 36 और 2 38, तो कितना आ जाएगा, 3888 रुपये। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक वस्तु को 16.66% लाभ पर बेचा जाता है, यदि सीपी व एसपी दोनों ही 22 रुपये कम हो तो लाभ प्रतिशत पहले से 3.33% ज़्यादा होगा। वस्तु की सीपी ज्ञात करो। तो देखो भाई सवाल में क्या बोला है, 16.66%। 16.66% का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, इसका मतलब होता है 16/2/3%। 2/3 को इसने 0.66 लिख के आपको कन्फ्यूज कर दिया, ये हो जाएगा 1/6, यही होता है। आगे इसने बोला है कि यदि सीपी व एसपी दोनों ही 22 रुपये कम हो जाए, अच्छा दोनों में जो अंतर है वो समान है, दोनों ही क्या हो जाए, कम हो जाए, तो लाभ प्रतिशत पहले से 3.33% ज़्यादा हो जाएगा।
तो भाई पहले कितना हो रहा था, पहले हो रहा था 16.66% और अब कितना ज़्यादा हो जाएगा 33.33%। तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 20% आ जाएगा भाई, 19.99 आएगा। तो लगभग कितना आ जाएगा 20%। और इसका मतलब कितना होता है 1/5। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CP और यहाँ पे लिखता हूँ SP। पहले CP कितनी थी 6, और 6 पे इसको 1 का लाभ हो रहा था और साथ में ये बेच रहा था। भाई 6 पे 1 का लाभ तभी साथ में जाएगी वस्तु। अगली बार में 5 CP थी, 5 पे 1 का लाभ हो रहा था और कितने में बेच रहा था 6 में। ठीक है, तो देखो हमारे पास में क्या आ गई, पहले CP 6 थी, बाद में CP 5 हो गई, तो कितनी कम हो गई, आप बोलोगे सर 1 कम हो गई। पहले SP 7 थी और बाद में 6 हो गई, तो कितनी कम हो गई, 1 कम हो गई। देखो इधर भी 1 कम है और इधर भी 1 कम है, और सवाल में बोला है कि दोनों को हमने 22 कम किया। भाई हमारे जो आंसर में आया, हमने देखा है कि दोनों को हमने 1 रुपया कम कर दिया दोनों को, लेकिन सवाल में बोला है कि दोनों को हमने 22 कम किया। तो जो ये 1 है इसकी वैल्यू कितनी है 22 रुपये, और हमें निकालना क्या है, वस्तु की CP निकालनी है। तो CP है कितनी 6 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 22 छिग्गे कितना होता है 132, 22 छिग्गा होता है 132 रुपये, और ये हमारा क्या आ जाएगा, सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। अरे भाई 6 की वैल्यू 132 रुपये, यही तो मैंने आपको बताया था, दोनों का अंतर क्या है, समान है। अगर ये समान नहीं होता तो शायद हम ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों समान है। आप चाहे तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं, जो हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास में सीखा था। ठीक है, अब हमारे जो सवाल आने वाले हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट पर आधारित है, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट जानेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। अगर ये अंतर यहाँ पे समान नहीं होता तो हम समान बना लेते। कैसे अंतर समान बनाते, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको दिया है कि 2:X:Y और 1 दिया हुआ A:B। ठीक है, आपको क्या करना है, ये वाला अंतर समान बनाना है। ये वाला अंतर, ये अंतर मतलब X - A बराबर आना चाहिए Y - B के। ये वाला जो डिफरेंस है आपको क्या बनाना है, समान बनाना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप ये वाला अनुपात बराबर कर दो, A:B। ये वाला जो डिफरेंस है इसको आप क्या कर दो, बराबर कर दो। कैसे, देखो y इधर आएगा तो x - y और a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा A - B। अगर आपको ये वाला डिफरेंस सेम बनाना है तो ऊपर वाला डिफरेंस क्या कर दो, आप बराबर कर दो। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि आपको दिया है 2:3 और यहाँ पे दिया है 3:5। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ के डिफरेंस कितना 1 और यहाँ डिफरेंस कितना है 2, 1 का डिफरेंस और 2 का डिफरेंस। ठीक है, अब ये बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका ऊपर वाला डिफरेंस देखेंगे, 2 और 3 के बीच का डिफरेंस 1 है और 3 और 5 के डिफरेंस क्या है 2 है। तो इसको बराबर बनाने के लिए इसको 2 से गुणा कर दूँ मैं। अब यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो देखो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 से गुणा कर रहा हूँ ना, तो 2 दूनी 4, 4:6 आएगा। नीचे वाला तो सेम रहेगा 3:5। तो देखो ये बराबर हो जाएगा, 4 और 3 के बीच 1 का डिफरेंस, 6 और 5 के बीच 1 का डिफरेंस। ठीक है, ये हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में खूब अच्छे से पढ़ा है। आप अगर आपने क्लास से नहीं देखी है तो आप जाके देखिए। ठीक है, वहाँ पे आपको अच्छा समझ आएगा, और यहाँ पर भी मैंने अच्छा समझाया है। तो चलिए अगला सवाल करते हैं, और अगला सवाल अब क्रॉस प्रोडक्ट पे आधारित होने वाला है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, मैं इसी सवाल में लगा के बता देता हूँ आपको। देखो जी, पहले इसने क्या किया, CP और SP का रेशियो दिया है, यहाँ पे लिखेंगे CP और यहाँ पे लिखेंगे SP। वो रेशियो कितना है 6:7। और अगली बार इसने रेशियो क्या कर दिया 5:6, ये रेशियो कर दिया। और सवाल में बोला है कि दोनों ने हमने 22 कम किया, इसको भी हमने 22 कम किया और इसको भी हमने 22 कम किया। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 1 मिनट, अब आप सभी को दिख रहा है। तो पहले रेशियो हमारे पास में CP और SP का ये था, बाद में ये हो गया, और इनके अंदर जो चेंज आया, जो डिफरेंस आया, जो भी आपने कम ज़्यादा किया है वो क्या आएगा, नीचे आएगा। तो आपने 22 कम किया दोनों को, तो दोनों को 22 कम कर दिया।
अब देखो आपको क्या निकालना है, क्रॉस गुणा करना है, वो डिफरेंस निकालना है। क्रॉस गुणा का मतलब आप इसको इससे गुणा करेंगे, छक्कड़ मकड़ 36, और इसको करेंगे 7 पंजो 35। तो यहाँ से जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 36 और 35 का 1 आएगा। ठीक है, अब फिर आप इसको गुणा करेंगे, 22 पंजो 110 और 22 छिक गए 132। तो 110 और 132 का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 22। तो जो 1 की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 22 आ गई। 1 की वैल्यू 22 आ गई और आपको 6 की वैल्यू निकालनी है, तो 22 से गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा, 132। तो हमारा सवाल का आंसर 132 ही आ रहा था, ऊपर भी 132 ही आ रहा था। इसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ये कब काम आता है, जब यहाँ पे अलग अलग वैल्यू होती है। अगर यहाँ पे अलग अलग वैल्यू नहीं होती तो हम डिफरेंस ही कर लेते हैं सवाल को, भाई डिफरेंस को सेम बना के कर लेते हैं यहाँ ऐसे। लेकिन जब अलग अलग वैल्यू होती है तब हम ऐसे नहीं कर पाते, तो क्रॉस प्रोडक्ट बहुत काम का है। ठीक है, चलिए एक सवाल से हम और समझते हैं। देखो जी, एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य 20 रुपये कम तथा एसपी को 10 रुपये कम होती तो लाभ प्रतिशत 5% बढ़ जाता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट लिखा देता हूँ। चलो पहले ये सवाल कर लेते हैं, उसके बाद वो पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, देखो एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया, तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। मतलब कि 4 रुपये की वस्तु को आपने किस में बेचा, यहाँ पे लिख लेते हैं। 4 रुपये की वस्तु थी और आपने 1 रुपये के लाभ कमा लिया, मतलब 5 रुपये में बेचा होगा। फिर इसने बोला है कि लाभ 5% बढ़ जाता। लाभ 5% बढ़ जाता मतलब कितना हो जाता, 30%। भाई 25% तो पहले ही हो रहा था, 5 बढ़ने के बाद में 30%। 30% का मतलब होता है 3/10। मतलब कि 10 रुपये की वस्तु पर आपको 3 रुपये का लाभ हो जाएगा, तो आप 13 रुपये में बेचोगे। ये हमारे पास में आ गई सीपी और एसपी का रेशियो। फिर सवाल में क्या बोला है कि दोनों, यदि क्रय मूल्य को 20 रुपये तथा एसपी को 10 रुपये कम, इसको हमने 20 रुपये कम किया और एसपी को 10 रुपये कम किया। जो भी हम इसके अंदर चेंज करते हैं अनुपात के अंदर, वो यहाँ नीचे लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, और इस क्रॉस प्रोडक्ट का जन्म कैसे हुआ वो हमने रेशियो में पढ़ा था। ठीक है, तो देखो भाई देखना क्या है, आप तो देख ही रहे हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये 13 को क्रॉस प्रोडक्ट गुणा करो तो कितना आएगा, 13 दूना 26, 13 39, 13 चौक 52, और 10 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 50। तो 52 और 50 का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 2। और 2 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, और इसको गुणा करेंगे तो 13 दूना 26 मतलब 260। तो 100 और 260 का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 160। तो 2 की जो वैल्यू है वो अल्टीमेटली कितनी आ जाएगी, 160 आएगी। 2 की वैल्यू 160 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, मुझे तो ये बताओ भाई। 2 का भाग कर दो इसके अंदर, 160 का आधा कितना होता है भाई, 80। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1 की वैल्यू आएगी 80। और निकालनी किसकी है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य मतलब 4 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू अगर 80 है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 चौक 32 मतलब 320 रुपये। ये हमारा क्या आ जाएगा, सवाल का आंसर आ जाएगा। और एक और बात कि हम क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ऊपर वाले रेशियो का ही मान निकाल सकते हैं। ये नहीं कि आपके पूछा जाए 10 की वैल्यू बताओ तो 10 की वैल्यू आप 800 नहीं करोगे, गलत हो जाएगी। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम ऊपर वाले रेशियो का ही मान निकाल सकते हैं। यहाँ से हम 4 की वैल्यू और 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं, इनकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब मैं आपको क्या बता रहा था, पहला पॉइंट क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर कि अगर सीपी को, जैसे सीपी को इसने बोला कि 20 रुपये कम है, 20 रुपये लेस, लेस का मतलब कम, और इसने बोल दिया है कि जो एसपी है वो है 10 रुपये कम। लेस का मतलब कम होता है, आप चाहो तो कम लिख लो यहाँ पे। सीपी 20 रुपये कम कर दी, एसपी 10 रुपये कम कर दी, या फिर ऐसे भी बोल सकता है कि सीपी को हमने 20 रुपये ज़्यादा कर दिया और एसपी को हमने 10 रुपये ज़्यादा कर दिया। कितना भी हो सकता है, मैं तो एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल समझना है। ठीक है, यहाँ पर भी कम और यहाँ पर भी कम, दोनों को कम किया, दोनों को ज़्यादा किया, तो आपको कुछ नहीं करना,
जो आप नीचे ये संख्या लेते हो ना 20 और 10, इनको समान ही लेना है। क्या लेना है? समान लेना है, प्लस में लेना है, समान ही लेना है, समान ही लेना है। ठीक है, आप अपनी भाषा में और लिख लेना, मैं आपको समझा रहा हूँ। समान ही लेना है इन दोनों संख्याओं को। अगर ये कम और ये भी कम और ये ज़्यादा और ये ज़्यादा, दोनों अगर समान दे रखी है, कम कम ज़्यादा ज़्यादा, तो समान ही लेना है, प्लस में लेना है 20 और 10। लेकिन अगर सीपी आपको बोला जाए कि 20 रुपये कम है, 20 रुपये कम, और एसपी आपको बोला जाए कि 10 रुपये ज़्यादा है, एक कम कर दे और एक ज़्यादा कर दे, मतलब अलग अलग हो गया, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? प्लस माइनस लेना पड़ेगा। कम वाले को तो लेना है माइनस और ज़्यादा वाले को लेना है प्लस। यह आपको ध्यान रखना है, छोटी सी बात। अब हम सवाल करेंगे तो मैं आपको और बता दूंगा। ठीक है, तो अगला खूबसूरत सवाल करें फिर, मंजूरी है आपकी? चलिए जी। किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसका क्रय मूल्य 20 रुपये एवं विक्रय मूल्य 4 रुपये बढ़ा दिया जाए तो लाभ 15% कम हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ क्या है? तो देखो, पहले 25% का लाभ हो रहा है इस भाई साहब को। 25% का लाभ का मतलब होता है 1/4, 4 पे 1 रुपये का लाभ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ CP और ये SP। CP कितनी है? 4, और 4 पे 1 का लाभ होगा तो SP कितनी आ जाएगी? 5। ये अनुपात आ गया। फिर इसने बोला है यदि इसका क्रय मूल्य 20 रुपये, विक्रय मूल्य 4 रुपये बढ़ा दिया जाए। अब दोनों को वो बढ़ा रहा है, इसको 20 रुपये बढ़ा दिया और इसको 4 रुपये बढ़ा दिया, दोनों में बढ़ाना है, तो बढ़ाने में तो हमें कोई इश्यू नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। फिर इसने बोला लाभ 15% कम हो जाएगा। तो पहले 25% हो रहा था, अगर 15% कम हो जाएगा तो अब कितना हो जाएगा? 10%। और 10% का मतलब होता है 1/10, 10 पे 1 का लाभ। तो CP अगर 10 है और इस पे 1 का लाभ होगा तो ये 11 में बेचेगा। ठीक है, अब हमें वस्तु का क्रय मूल्य निकालने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखो, लगा दो क्रॉस प्रोडक्ट। 4 को 11 से गुणा किया तो कितना आएगा? 44, और इसको हम गुणा करेंगे तो आएगा 50। 50 और 44 का जो डिफरेंस है वो आएगा 6। फिर इसको गुणा किया 40 और इसको गुणा किया तो कितना आएगा? 220। 220 और 40 का डिफरेंस कितना आएगा भाई? 180। तो आ जाएगा 180। तो देखो, 6 की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई? 180। तो मुझे बताओ 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 6 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। 6 3 18, मतलब 30। 1 की वैल्यू आ गई 30। अगर 1 की वैल्यू 30 है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 से गुणा कर दो भाई, ये आ जाएगा 120। तो हमारे पास में इसकी CP कितनी आ गई? 120 रुपये। एक वस्तु को 20% लाभ पे बेचा गया, यदि इसका क्रय मूल्य को 50 रुपये और SP को 30 रुपये बढ़ा दिया जाए तो लाभ 3.33% कम हो जाता है। वस्तु की CP ज्ञात करें। तो देखो भाई, करते हैं। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5, 5 पे 1 का लाभ। तो यहाँ से हमारी जो CP है वो कितनी आएगी और SP है वो कितनी आएगी? तो देखो, 5 पे 1 का लाभ होगा तो 6 में जाएगी वस्तु, 5:6। फिर इसने बोला है यदि इसका क्रय मूल्य 50 रुपये और SP को 30 रुपये, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको तो 50 रुपये और इसको 30 रुपये बढ़ा दिया जाता है। दोनों को समान समान है, बढ़ाना है तो कोई तकलीफ़ नहीं है। फिर इसने बोला कि लाभ 3.33% कम हो जाएगा। पहले 20% हो रहा था, अब ये इतना कम हो जाएगा तो कितना आएगा? 16.67% आएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं 16.66% लगभग। तो 16.66% का मतलब होता है 1/6, 6 पे 1 का लाभ। तो 6 रुपये की वस्तु पे 1 का लाभ होगा तो ये 7 में जाएगी। ये हमारे पास में सब कुछ आ चुका है, कुछ बचा नहीं है। देखो, इसको हम गुणा करेंगे तो आएगा 7 पंजो 35 और ये छक्कड़ मक्कड़ 36। तो 35 और 36 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा? 1। और इसको गुणा करेंगे 6 तिया 18, 7 पंजो 35, तो 18 और 35 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा? यह आएगा मेरे ख्याल से 17 आएगा। 18 और 35 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा? 17। और 1 जीरो और लगानी है तो 170 हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 170। निकालनी किसकी है भाई? 5 की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो सरल ही है ना यार, 1 की वैल्यू 170 है,
5 की निकालनी है, 17 पंजे 85, 850 रुपये। ये तो बहुत लल्लू सवाल था। एक वस्तु को 11.1/9% लाभ पे बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य 1300 रुपये तथा विक्रय मूल्य 3000 रुपये कम होती तो हानि 9.1/11% हो जाती। वस्तु की सीपी ज्ञात करें। बाप रे बाप, इस बार हानि भी हो रही है इसको। चलो जी कोई बात नहीं, हो रही है तो देखो जी, 11.1/9% ये लाभ है। 11.1/9% क्या है? लाभ है। यहाँ पे लिख देता हूँ लाभ बराबर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 11.1/9% है, इसका मतलब होता है 1/9। यही होता है, हमने पढ़ा था। और फिर आगे क्या करना है? फिर आगे कुछ नहीं करना, बस अनुपात लेना है। यार तुम ऐसे टेंशन क्यों लेते हो? बस अनुपात लेना है और कुछ नहीं करना। देखो जी, 9 पे 1 का लाभ हो रहा है, तो जो 9 रुपये का माल है वो कितने रुपए में जाएगा? 10 रुपये में। ये हो गई सीपी और ये हो जाएगी एसपी। मैं आपको इतना लिख के समझा रहा हूँ, ठीक है? आपको एग्ज़ाम में इतना लिखना नहीं है, समझ रहे हो? लिखने से बचना है भाई। अगले को दिखाना थोड़ी है रफ कॉपी में, देखो मैंने पूरा सोल्व किया है। आपको तो सवाल टिक करना है। आगे इसने बोला है कि 9.1/11% की हानि हो जाती है, तो 9.1/11%। हानि का मतलब माइनस, और इसका मतलब होता है 1/11। तो 11 पे 1 की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। तो 11 रुपये का माल है और 1 की हानि हो जाएगी, मतलब वो 10 रुपये में बेचेगा। 11 पे 1 की हानि मतलब 10। फिर देखो जी क्या करना है। 1300 रुपये तो बढ़ा रहा है क्रय मूल्य में, तो यहाँ तो आएगा 1300, और विक्रय मूल्य में 3000 रुपये की कमी कर रहा है, और यहाँ आएगा 3000। दोनों में कमी कर रहा है ना, कमी। अब हमें सीपी निकालनी है। क्या निकालनी है? सीपी, साइटोलॉजी। तो देखो भाई, सीपी निकालने में हमें कोई जोर नहीं आ रहा है। इसको गुणा किया तो 90, और इसको गुणा किया तो 110। तो 90 और 110 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 20। लो जी, 20 का डिफरेंस आ गया। फिर देखो यहाँ पे 3000 है, तो 11 को 3 से गुणा किया तो 33,000, 33,000 और ये 13,000, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 20,000। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आया 20,000। तो मुझे बताओ, 20 की वैल्यू 20,000 है, तो 1 की वैल्यू 1,000 आएगी। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1,000। और निकालनी कितनी है? 9 की, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9,000। तो हमारा जो सवाल का आंसर है वो 9,000 रुपये है, ठीक है? एक वस्तु को 20% लाभ पे बेचा जाता है। यदि सीपी 20 कम तथा एसपी 10 रुपये ज़्यादा होती तो लाभ प्रतिशत 30% होता। वस्तु की सीपी बताइए। अब यहाँ पर देखिए, एक ज़्यादा है और एक कम है। तो सबसे पहले आप तो ये बताओ, 20% का मतलब कितना होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब लाभ हो रहा है 20% का, 5 पे 1 का लाभ, तो मतलब 5 रुपये का जो माल है वो इसने 6 रुपये में बेचा होगा। यह आ गई सीपी और यह आ जाएगी एसपी, ठीक है? फिर आगे बोला है कि 30% का लाभ होता, तो 30% का मतलब कितना होता है? 30% का मतलब होता है जी 3/10। लाभ हो रहा है मतलब 10 पे 3 का लाभ होगा, तो 10 रुपये का माल ये कितने रुपए में बेचेगा? 13 रुपये में। अब आगे बोलो, देखो सीपी 20 कम है, और देखो एक कम है एक ज़्यादा है, तो दोनों को मैंने आपको बताया था चिन्ह के साथ में लेना है। सीपी 20 कम है मतलब कि -20, और जो एसपी है वो 10 रुपये ज़्यादा है, तो आपको प्लस लेना है, ठीक है? जब दोनों सेम हो तब तो आपको कुछ नहीं लेना, तब तो प्लस लेना है, लेकिन अलग अलग हो तब एक माइनस एक प्लस चिन्ह के साथ में लेना है, ठीक है? तो अब आपको क्या निकालना है? इनका डिफरेंस निकालना है। 13 पंजो 65 और 10 छिंगे 60, तो डिफरेंस आएगा 65 और 60 का 5। अब यहाँ पे देखो, गुणा करूँगा 10 को +10 से गुणा करूँगा तो मेरे पास में आएगा प्लस का 100, और इसको इससे गुणा करूँगा तो 13 दूना 26 मतलब आएगा माइनस का 260। 13 दूना 26 मतलब माइनस का 260। अब इन दोनों का मुझे क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। इन दोनों का हमें क्या निकालना है? डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं? घटाने पर डिफरेंस आता है। तो देखो जी, 100 में से मैं इसको घटा रहा हूँ माइनस के 260 को, तो डिफरेंस कितना आएगा? देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 100 प्लस 260, तो डिफरेंस कितना आया? 360। ये डिफरेंस आ गया, ठीक है? डिफरेंस ऐसे ही निकालते हैं।
अरे भाई घटाने पे तो डिफरेंस आता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आप क्या कर दो माइनस, तो डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया कि डिफरेंस इन दोनों का आया 360, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई 360। और हमें निकालनी किसकी है, सीपी निकालनी है, तो सीपी कितनी है 5 है, 5 की वैल्यू 360 है, तो ये हमारा क्या है आंसर, 360 हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। एक फल विक्रेता निश्चित मूल्य पर आम बेचकर 14.2/7% का लाभ कमाता है। अगर उसने 13 रुपये अधिक में खरीदे और 26 रुपये कम में बेचे होते तो उसे 16.2/3% का नुकसान होता। आम की एसपी ज्ञात करें यदि वह 28.4/7% का लाभ कमाना चाहता है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो आप ये देखो कि 14.2/7% का मतलब कितना होता है। तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था कितना होता है, 1/7। अब ये क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, मतलब 7 पे 1 का लाभ होगा, तो इधर लिख लो आप सीपी और यहाँ पे लिख लो एसपी। 7 पे 1 का लाभ होगा तो 7 का जो माल है वो कितने में बेचेगा, 8 में बेचेगा। ठीक है, फिर आगे क्या बोला इसने कि 13 रुपये अधिक में खरीदा होता, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो सीपी है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखो सीपी कितनी है 13 रुपये अधिक, और एसपी में क्या है 26 रुपये कम, तो एसपी में आप 26 रुपये कम कर दो, तो इससे क्या हो जाता 16.2/3% का नुकसान हो जाता। ये हो रहा है इसे नुकसान, तो 16.2/3% का मतलब होता है 1/6। नुकसान हो रहा है मतलब 6 पे 1 का नुकसान होगा, तो 6 रुपये का माल है वो 5 रुपये में बेचेगा, तभी तो 1 का नुकसान आएगा। ठीक है, अब इतना करते हैं हम, उसके बाद में आगे का प्रोसेस करेंगे। देखो भाई गुणा करो, 7 पंजे 35 और 8 सिक्का 48, तो 48 में से 35 को घटाऊंगा तो कितना आएगा 13, तो इनका जो डिफरेंस है वो आया 13। अब देखो इसको गुणा करो कितना आएगा, 26 को -26 से गुणा करो, बताओ कितना आएगा। तो देखो छक्कड़ मक्कड़ 36, 3 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 156 आएगा, माइनस का 156 आएगा, सॉरी। अब 13 को गुणा करूँगा, 13 पंजे 65 और ये आएगा प्लस का 65। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, तो 65 में से माइनस करना है, माइनस का 156, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 65 प्लस 156 ये कितना आएगा, देखो 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, लो जी 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 221। तो हमारे पास में कितना आ गया, 221 आ गया इन दोनों का डिफरेंस। तो मैं यहाँ से आपको बोल सकता हूँ कि जो 13 की वैल्यू आई वो कितनी आई 221, ये 13 की वैल्यू है, और हमें निकालनी किसकी है, 7 की वैल्यू निकालनी है। सीपी कितनी है 7। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 7 की वैल्यू आप निकाल लेना, मैं आगे सवाल पढ़ रहा हूँ क्या बोल रहा है। सवाल में ये बोला है कि आम की एसपी ज्ञात करें यदि वह 28.4/7% का लाभ कमाना चाहता है। तो 28.4/7% का मतलब कितना है, देखो इसको आप 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 28.4/7%, और इसको भी 2 से गुणा करूँगा तो 2/7। अब लाभ कमाना है तो 7 पे 2 का लाभ होगा, मतलब 7 रुपये का जो माल है इसको वो कितने में बेचेगा, 2 रुपये का लाभ हो जाएगा, मतलब 9 में बेचेगा। ठीक है, तो 7 रुपये की वस्तु को वो कितने रुपए में बेचेगा, 9 रुपये में, तभी इसे क्या होगा 28.4/7% का लाभ होगा। तो 7 की वैल्यू कितनी आई, देखो 13 की वैल्यू 221 है, तो आप 7 की वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन हमें 7 की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें निकालनी है 9 की वैल्यू। यहाँ सीपी 7 है और यहाँ भी 7 है, तो मैं डायरेक्ट 9 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो 13 की वैल्यू 221 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 221/13, और निकालनी किसकी 9 की, तो आप क्या करो 9 से गुणा कर दो, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो भाई 13 से ये कट रहा है क्या कुछ, देखो 13 एकम 13 और 13 एकम 13 तो बचेगा 9 और 91, 13 पंचो 65, 13 से 78, 13 सत्ता 91, 17 आएगा, 17 बार कटेगा ये, और ये गुणा 9, और 17 नंबर कितना होता है 153। तो हमारा जो सवाल का आंसर आया वो कितना आया 153।
भाई 17 नंबर 153 ही तो होता है, लेकिन ऑप्शन के अंदर तो मैच ही नहीं हो रहा है। हमारा सवाल गलत है, क्या बात है, ऑप्शन ही गलत है क्या? देखो भाई ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, क्या है, 153 ही तो आना चाहिए। 119, 113, 170, 136। भाई 153 ही आ रहा है हमारा, तो सही आंसर है, लेकिन ऑप्शन के अंदर कैसे नहीं है? हमने कहीं गलती कर दी क्या? मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं की हमने, सही है। आप यहाँ पे साइड में ऑप्शन नंबर ई लिख लो, 153, ठीक है, और इस पर टिक कर दो। इस सवाल का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 153 ही आएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल। एक वस्तु को 10% लाभ पे बेचा जाता है। यदि उसे 22 रुपये अधिक में खरीदा गया होता और 5% ज़्यादा में बेचा गया होता तो लाभ 10% का होता। 62.5% लाभ कमाने के लिए एसपी क्या होनी चाहिए? तो देखो भाई ये भी लल्लू सा सवाल है, कुछ नहीं है। ऐसे सवाल हमने पीछे किए भी थे कि मान लेते हैं कि वस्तु की जो सीपी है वो 100 रुपये है। कितनी है? 100। अब 10% का लाभ चाहिए तो वो कितने में बेचेगा? भाई 100 का 10% 10 ही होता है, 110 में बेचेगा, तभी तो 10% का लाभ होगा। अब यदि उसे 22 रुपये अधिक में खरीदा गया होता, सवाल में ये बोल रहा है कि 22 रुपये अधिक में खरीदा गया होता, लो जी 22 रुपये अधिक कर दिए, तो और 5% ज़्यादा में बेचा गया होता, 5% ज़्यादा, तो 110 का 5% निकाल के बताओ मुझे। 5% का मतलब होता है 1/20। तो साइड में खोपचे में निकाल के मैं बता देता हूँ, 110 का 5%, 0 से 0 कट गया, 11/2 कितना होता है? 5.5। तो 1/20 आएगा 5.5। तो 110 को 5.5 ज़्यादा में बेचना है तो कितना आएगा? 115.5, ठीक है। 5% ज़्यादा में बेच दिया, उसके बाद में 10% का लाभ होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक्स है, 100 रुपये। देखो ये 22 रुपये है, ये यूनिट है, ये 100 रुपये नहीं है, ये 100 हमने माना है, जबकि ये ओरिजिनल है। ये हमारी मानी हुई संख्या है, ये ओरिजिनल है। तो हम इसको ये नहीं कि 100 में 22 जोड़ दिए 122 कर देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये 22 रुपये ये हमने माना है। तो यहाँ पे मान लें कि कोई संख्या x है और इस पे क्या हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है। सवाल में बोला है ना कि 10% का लाभ होता है, तो 10% का लाभ हो जाएगा। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि x पे 10% का लाभ हो रहा है तो मैंने कितने में बेचा होगा? आप बोलोगे सर 10% का लाभ कमाना है तो 110% में बेचना पड़ेगा। तो x का 110% है, वो किसके बराबर है? 115.5 के बराबर। तो यहाँ से मेरा x आ जाएगा। देखो जी x यहाँ से तो आ जाएगा, लेकिन x वहाँ से नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। देखो 0 से 0 कट गया, और इधर अगर मैं पॉइंट को हटा दूँ तो ये 0 से ये 0 भी कट जाएगा। तो x बराबर आएगा 1155/11। अब इसमें भाग देंगे तो 11 एकम 11, फिर भाग जाएगा नहीं, 11 पंजे 55, 105 रुपये। x का मान कितना आ गया? 105। तो 105 आ गया तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि x की जगह कितना है? 105, ठीक है। अब देखो 100 से मैंने कितना ज़्यादा में बेचा? 5 रुपये ज़्यादा में। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 105 है, तो मैं आपसे कहूँगा मैंने 5 रुपये ज़्यादा में बेच दिया। लेकिन आप कहोगे कि सर 5 रुपये ज़्यादा नहीं है, 22 रुपये ज़्यादा है। तो 5 की वैल्यू कितनी है? 22। 5 की वैल्यू 22 है, मुझे निकालनी 100 की है, क्योंकि मेरी सीपी तो 100 है ना। 5 की वैल्यू 22 है, 100 की निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड 20 से गुणा। इधर 20 से गुणा करूँगा तो 20 पंजे 100, और इधर 20 से गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 440 रुपये। तो मुझे क्या पता चला कि सीपी कितनी आ गई? 440 रुपये। अब हमें सवाल में क्या दिया है? देखो 440 हमारा ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सवाल पूरा पढ़ना है। सवाल में लास्ट में ये भी बोला है कि 62.5% लाभ कमाने के लिए एसपी क्या होनी चाहिए, तो आपसे एसपी पूछिए। तो सबसे पहले आप तो ये देखो 62.5% का मतलब कितना होता है? इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता, अगर नहीं पता तो आप निकाल सकते हो। वैसे मुझे तो पता है, लेकिन आपके लिए बता रहा हूँ, निकाल सकते हो। अब आप कहोगे सर मुझे 50% का तो मतलब पता है, 1/2 होता है, और इसके ऊपर का कितना बच जाएगा? 12.5%। तो मैं आपसे कहूँगा कि इन दोनों को ऐड कर लो ना, अब क्या दिक्कत है? 12.5% का मतलब होता है 1/8, एलसीएम आएगा 8, 2 का भाग 8 में दिया तो 4 + 1, तो ये कितना आ जाएगा? 5/8।
62.5% का मतलब कितना होता है? 5/8। ठीक है, तो बस हो गया हमारा सवाल। अब करना ही क्या है, हमें कुछ भी नहीं करना। देखो जी, लाभ निकाल देते हैं। 440 रुपये की कोई वस्तु है, सीपी हमारी 440 आई थी, और इस पर हमें लाभ कमाना है 5/8 का। तो इसका 5/8 निकाल के बताओ मुझे। हम निकाल लेते हैं, इधर देखो साइड में 5/8। तो 8 से ये कितनी बार कटेगा? देखो 8 पंजो 40, फिर 4 बचेगा, और फिर 8 पंजो 40, तो 55 इंटू 5। 55 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 55 25, फिर 55 25 से 2 27, 275 रुपये। 275 रुपये का इसे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक है, अब इसकी एसपी के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे भाई। 275 का लाभ हो रहा है तो जोड़ दो। एसपी क्या होनी चाहिए? 440 प्लस 275। तो ये कितना आ जाएगा? 5, 7 और 4 11, और 3 और 4 7, 715 रुपये। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा सवाल का? 715 रुपये। कौन सा ऑप्शन आप देख भी सकते हो, कोई ऑप्शन अगर है तो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। एक आदमी एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। तो देखो सवाल के साथ साथ में हम कर ही लेते हैं ना, 5% लाभ पे बेचता है। तो मान लेते हैं कि 100 रुपये की कोई वस्तु थी, 5% का लाभ वो कमाएगा, तो कितने में बेचेगा? 105 में। फिर आगे इसने क्या बोला है? यदि उसी वस्तु को 5% कम में ख़रीदा होता, 5% कम में ख़रीदेगा, तो 100 का 5% 5 ही होता है, 95 में ख़रीदेगा वो। ठीक है, और 1 रुपये कम में बेचा होता। अब 1 रुपये कम में भी बेच रहा है भाई। लो जी, 1 रुपया कम, रुपये 1 क्या है? कम है, मतलब माइनस कर दो। यदि उसने वस्तु को 10% कम में ख़रीदा, क्या बोला है? 1 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। अब उसे 10% का लाभ हो रहा है, तो मुझे बताओ 10% का लाभ कमाएगा, 95 रुपये की वो लेके आया। भाई सीपी है ना ये तो 95 रुपये की लेके आया, इसका 10% कितना आएगा? 9.5। 10% का मतलब 1/10 ही तो होता है, 9.5। ये क्या होगा? लाभ होगा। तो 95 में आप ये जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 104.5। 104.5 आएगा। तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ से कितना कम है। आप बोलोगे कि सर 105 और यहाँ 104.5 है, तो कितना कम है? 0.5 ही तो कम है मेरे भाई, और इसकी जो वैल्यू है वो 1 है। 0.5 का मतलब 1/2 तो होता है। 1/2 की वैल्यू कितनी है? 1। ये 2 इधर जाएगा तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। 1 की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई? 2 रुपये आ गई। ठीक है, अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। सवाल में पूछा क्या है? अगर सवाल में सीपी पूछा जाता तो सीपी कितनी हो जाती? 200 हो जाती। लेकिन सीपी इसने नहीं पूछी, इस पागल ने। इस पागल को तो कुछ और ही मंजूर है। देखो, यदि उसने वस्तु को 10% कम में ख़रीदा होता। देखो जी, अब नई कंडीशन दे रहा है, तो नई कंडीशन में आपको वापस से स्टेप लिख के समझा देता हूँ। वैसे स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं वापस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 100 रुपये की वस्तु थी, इस पे इस भाई साहब को 5% का लाभ हो रहा था, 105 रुपये में बेच रहा था। लेकिन अगली बार इसने बोला कि 10% कम में ख़रीदा होता, तो 10% कम कर दो, मतलब वो 90 रुपये में ख़रीदेगा। अब 90 रुपये में ख़रीदने के बाद क्या कांड करेगा, देखते हैं। यदि उसने वस्तु को 10% कम में ख़रीदा होता और x रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 5% का लाभ होता। अब इसे 5% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? 5% का लाभ। तो मुझे, और यहाँ से ये क्या कर रहा है? x कम में ख़रीद रहा है। x कम भी तो कर रहा है। तो 90 का 5% कितना आएगा? 5% का मतलब होता है 1/20। तो 0 से 0 कट जाएगा, 9/2 का मतलब 4.5। तो 90 में आप 4.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 94.5। तो कितना कम हो गया मुझे बताओ। देखो, इसको आप 95 मान लो तो 10 हो जाएगा, 10 और 0.5 एक्स्ट्रा तो 10.5। 10.5 आएगा। अरे भाई आप घटा के देख लो ना, 10.5 ही तो आ रहा है, और 10.5 की वैल्यू कितनी है? x है। ठीक है, तो कुल मिला के हमें 10.5 की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी यही तो निकालना है। अरे भाई 10.5 है, यही तो x के बराबर है। 10.5 ही x है, x ही 10.5 है। 1 की वैल्यू 2 है, तो मुझे बताओ 10.5 की वैल्यू कितनी आएगी। 10.5 का मतलब होता है 10.5, और 10.5 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 21/2।
एक की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 से गुणा कर दो, 2 से 2 कट गया तो 21 आंसर आ जाएगा। तो x का मान कितना आएगा, 21। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास में है, देखते हैं कोई सही है या गलत। ऑप्शन नंबर बी सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक आदमी किसी वस्तु को 16% हानि पर बेचता है, तो 16% का मतलब कितना होता है, 4% का मतलब होता है 1/25। 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4/25। और क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो 25 पे 4 की हानि। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ CP और यहाँ पे लिख लेता हूँ SP। CP 25 है, 25 पे 4 की हानि होगी तो वो 21 रुपये में अपने माल को बेचेगा। अगर उसने इसे 1200 रुपये कम में ख़रीदा होता, खरीदने का मतलब क्या है, CP कितनी है, 1200 रुपये कम। तो लो जी 1200 रुपये उसने क्या कर दिए, कम कर दिए। फिर आगे इसने क्या बोला है, और 600 रुपये अधिक में बेचा होता, SP कितनी बढ़ा दी, 600 रुपये बढ़ा दी, तो प्लस 600। तो उसे 20% का लाभ होता। 20% का मतलब क्या है, 20% का मतलब है 1/5। 5 पे 1 का लाभ, 5 रुपये का जो माल है उस पर 1 का लाभ होगा तो 6 रुपये में बेचेगा। ये हमारे पास में इनका अनुपात आ गया। और निकालना क्या है, वस्तु का नया विक्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का नया विक्रय मूल्य निकालना है। तो लो जी विक्रय मूल्य निकाल देंगे, हमें कौन सा जोर आ रहा है। ठीक है। तो आप यहाँ से देखो, इसको गुणा करो, 25 छिग्गा कितना होता है, 150। भाई जैसे छिग्गा नहीं जानते क्या, बाबा रामदेव की हींग होती है वैसे छिग्गा होता है, छींग, 25 छींग। तो 25 छींग 150 और 21 पंजो 105। तो 105 और 150 का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 45 आएगा। यहाँ से डिफरेंस आया 45 और इसको मैं गुणा करूँगा तो आएगा 6 पंजो 30, मतलब 3000 और ये हो जाएगा 12 छिंगा 72। तो 3000 माइनस करेंगे, माइनस का 7200। भाई डिफरेंस निकालना है ना, तो ये जुड़ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आएगा देखो 7000, 3000, 10,200, 10,200 आया। तो जो 45 की वैल्यू है वही तो आएगी 10,200। 45 की वैल्यू आ गई 10,200। तो अब मुझे बताओ एक की वैल्यू कितनी आएगी। एक की वैल्यू निकालनी है तो आप बोलोगे सर 10,200 में 45 का भाग कर दो, एक की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मैं कहूँगा एक की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें क्या निकालनी है, SP निकालनी है, वो भी नई वाली SP। नई वाली SP कब, जब 600 रुपये हमने बढ़ा दिए थे तब। तो आप कहोगे सर पहले तो SP 21 थी ना, पहले वाली SP निकाल लो, क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ऊपर वाले रेशियो का ही मान निकाल सकते हैं। ये नहीं कि आप बोलोगे सर 6 निकालो, डायरेक्ट 6 नहीं निकाल सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम ऊपर वाले रेशियो का ही मान निकाल सकते हैं। तो हमने पहले 21 का मान निकाल लेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, 600 रुपये जोड़ देंगे। नई SP क्या है, 600 रुपये अधिक। भाई 600 रुपये ज़्यादा करेंगे तो नई SP आ जाएगी। ठीक है, तो 21 की वैल्यू निकालनी है कुल मिला के, तो 21 से गुणा कर दो, तो ये हो गया 21 और ये हो गया 21। तो अब देखो ये 3 से कट रहा है, तो 3 से कटेगा 7 बार और ये 3 से कटेगा तो 15 तिया 45। अब और कुछ कट रहा है तो देख लो भाई, मेरे हिसाब से तो कुछ कटना भी नहीं चाहिए। चलो देखते हैं क्या कटता है क्या नहीं कटता। 15 से ये कट रहा है क्या, 3 से कट तो रहा है यार, 3 से काट दो ना आप। 3 से कट जाएगा 5 बार और ये 102 3 से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा देखो 30 तिया होता है 90, 33 तिया 99, 34 बार कट जाएगा। 34, 102 कटेगा 34 बार, तो ये आ जाएगा हमारे पास में। मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, 3400/5 गुणा में कितना है 7। यही तो है। ये काटना भी यार बड़ी मुश्किल हो रही है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, नहीं मैं ऐसे काटता हूँ बस, आप पूछो ही मत। अब देखो 5 से काटना है, तो 5 से देखो ये 10 है, 1 जीरो का मतलब होता है 10, तो ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। 340 को 2 से गुणा कर दो, तो 340 को 2 से गुणा करेंगे तो 640 हो जाएगा और गुणा में 7 और है, तो 0 7 चौक 28, 2 7 छिंग 42 और 2 44। 44 80 हमारी क्या आ गई, पहले वाली SP आ गई, पुरानी वाली SP ओल्ड SP। लो जी ये ओल्ड SP है, कितनी है 44 80। अब हमें नई SP निकालनी है, तो नई SP इसने कहा 600 रुपये अधिक हो जाती है, तो 600 रुपये बढ़ा देते हैं। ये आएगी हमारे पास में न्यू SP, एकदम न्यू ब्रांडेड BMW की तरह।
तो ये हो गया 0, 8, 4, 6, 10 का 0 और ये 1, 5080 हमारा क्या है सवाल का आंसर है। 5080 कौन से ऑप्शन में है देख लो भाई। देखो जी भाई 5080 कौन से ऑप्शन में है। 5080 ये क्या हो गया यार, सवाल गलत हो गया क्या? कैलकुलेशन तो हमने सही की है ना। एक मिनट कहाँ गलती कर दी हमने, 1 मिनट मैं देख रहा हूँ। देखो ये 3 से काटा 15, 3 ठीक है, 5 से और 3400 बट्टा 5, 5 से काटेंगे तो ये आएगा 2, 340 को 2 से गुणा करेंगे 680। ओ शिट हमने यहाँ गलती कर दी जी, 680 आएगा यहाँ भाई। 340 को 2 से गुणा करेंगे तो 680 आएगा ना। आपने बोला भी नहीं यार, आप बोलते भी नहीं हो। गलती हो तो बोल दिया करो ना। 680 है तो 7 से गुणा करेंगे तो 0, 8 सत्ता 56 का 6 और 5, 7 5 42 और 5 47। यह आएगी पुरानी वाली एसपी, और नई वाली एसपी चाहिए तो इसमें 600 रुपये ऐड कर दो। तो 0, 6 और 6 से 12 और ये 1 13, 5360 आएगी भाई न्यू एसपी। ये हमारी एसपी क्या गलत है, यहाँ पे 680 आएगा, हमने गलती कर दी। 5360 देखो जी भाई 5360 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा ना 5360। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, सवाल का आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़े। नहीं आज के लिए इतना ही रहने दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मुझे भी थोड़ा सा काम है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक ठोक के ज़रूर जाना, ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। मज़ा आया हो तो शेयर ज़रूर करना, अगर नहीं आया हो तो कमेंट में बताना क्यों नहीं आया। ठीक है, अगली बार से और ज़्यादा मज़ा आएगा। फुल मेहनत के साथ मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ, बस बिल्कुल आप टेंशन मत लो, आप तो डटे रहो, बस डटे रहेंगे अंत तक। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर।